मनावर विधायक ने अवैध शराब के बढ़ते कारोबार को लेकर सरकार और प्रशासन पर लगाए गंभीर सवाल। अवैध शराब के तस्कर हर बार नए वाहन के जरिए करते हैं शराब। धार आदिवासी बाहुल्य धार जिले की मनावर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक और जेएस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने अवैध शराब के बढ़ते कारोबार को लेकर सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध शराब से आदिवासी समाज बर्बाद हो रहा है, युवा वर्ग खास तौर पर इसकी चपेट में आ रहा है। डॉक्टर अलावा ने कहा कि मध्य प्रदेश के कई आदिवासी इलाकों में अवैध शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है। धार जिला भी इसकी चपेट में आ गया है, जहां शराब माफिया सक्रिय है और प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि शराब के कारण आदिवासी युवा नशे के शिकार हो रहे हैं, सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं। ग्रामीण कई बार खोज शराब की गाड़ियां पकड़ चुके हैं, लेकिन आबकारी विभाग और पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। विधायक ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने अवैध जैसे शराब की सप्लाई पर रोक नहीं लगाई तो जैसे युवा खुद गांव-गांव पहरेदारी करेंगे और शराब की गाड़ियां पकड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि धार जिले में अवैध शराब का कारोबार लगातार फल फूल रहा है, जिम्मेदारों को कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि धार जिले में अवैध शराब गुजरात तक भेजी जा रही है। डॉक्टर अलावा की इस चेतावनी के बाद अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है या फिर आदिवासी समाज खुद ही नशे के खिलाफ मोर्चा संभालेगा। देखिए, अवैध शराब आदिवासी इलाकों में आज की तारीख में गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में अवैध शराब परिवहन हो रहा है, बिक रही है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता से भी आम राय मांगी कि अवैध शराब के कारण आज आदिवासी इलाकों में जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, युवाओं की दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है, उसका कारण क्या है? तो ये सब घूम फिर के एक ही बात निकल के आ रही कि अवैध शराब और दूसरा हेलमेट न पहनना और गाड़ी की गति तेज रखना। लेकिन सबसे बड़ा कारण उस पर घूम फिर के यही आ रहा है कि अवैध शराब। हमने सरकार से मांग करी, प्रशासन से मांग करी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करी कि आदिवासी इलाकों में शराब को प्रतिबंधित किया जाए और आदिवासी इलाकों में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जाए। शासन का सुस्त रवैया, प्रशासन का सुस्त रवैया कहीं न कहीं आदिवासी क्षेत्रों में शराब को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार का एक कहीं न कहीं कदम नजर आता है। हमने जब सरकार को, प्रशासन को कई बार अवगत कराया और उसके बाद भी अवैध शराब पे प्रतिबंध नहीं लगाया, अवैध शराब परिवहन पे प्रतिबंध नहीं हुआ, तो जेएस युवाओं ने खुद निर्णय लिया कि अब वो खुद गाड़ियों को रोकेंगे, चेक करेंगे और जहाँ पे भी अवैध होगा उसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई के लिए हम लोग पुलिस थाने में ले जाके उनके ऊपर आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे। निश्चित ही हमने जेएस के माध्यम से हमने सरकार को मैसेज दिया स्पष्ट रूप से कि अगर सरकार आदिवासी इलाकों में अवैध शराब पर परिवहन प्रतिबंध नहीं लगाती, अवैध शराब परिवहन पर प्रतिबंध नहीं लगाती है, तो हम चक्का जाम करेंगे। और ये चक्का जाम सिर्फ धार जिले में ही, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, रतलाम सारे आदिवासी बहुल्य इलाकों में चक्का जाम होगा और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, ये बड़ा विषय है, इस पर कई बार अखबारों में भी आया है। अभी हाल ही में कई अखबारों ने बड़े बड़े अक्षरों में छापा कि 3-4 कॉरिडोर है जो गुजरात के लिए अवैध परिवहन होता है। ये सरकार के भी नॉलेज में है और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इसमें पूरी नॉलेज होने के बाद भी सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं गुजरात में एक तरफ तो शराबबंदी है और दूसरी मध्य प्रदेश से शराब की सप्लाई हो रही है, तो इसमें सरकार की मिली भगत है। इसका मतलब अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो ये सब मिल के काम चल रहा है कार्यक्रम। लेकिन सरकार की वास्तव में मंशा अवैध शराब को प्रतिबंध लगाने की, शराबबंदी की, तो ये इस पर एक्शन ले, अवैध माफियाओं पे उनको जेल में डाले पकड़ के।